जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक टिंकू नामक सियार की। और एक समय की बात है मित्रों, एक जंगल में भालू, चीता, शेर, हाथी, खरगोश, छोटे बड़े सब जानवर रहते थे। उसी में जो है टिंकू नामक सियार भी रहता था, जो सियारों की टोली में रहता था। और लेकिन उसके अंदर चालाकियाँ बहुत थी, धूर्तता टाइप की चालाकी थी। तो सब लोग जंगल में मिलजुल के रहते थे। शेर वहाँ का राजा था, जो वो कहता था वही होता था। तो एक दिन टिंकू ऐसे शिकार की तलाश में टहलते टहलते निकल गया और उस अंधेरा हो गया और उसे पता ही नहीं चला। वो फिसल के एक गड्ढे में जाके गिर पड़ा। फिर जो है वो निकला और वहीं पे जो है थक हार के सो गए। सुबह हुई तो उसने अपना हाथ देखा नीला नीला। फिर उसने नदी के पानी में अपना शरीर देखा पूरा नीला। तो उसे समझ में आया कि ये क्या हुआ। तो उसने जहाँ पे वो गिरा था वहाँ जाके देखा, वहाँ पे कपड़े पड़े थे और पानी भी नीला था। तब उसे समझ में आया कि ये धोबी ने यहाँ पे कपड़े को नीला किया है, यहाँ पे धोबी कपड़े धोते हैं। उसने कहा चलो नदी में नहा लेता हूँ, मेरा रंग साफ हो जाता। जैसे उसने नदी में नहाने के लिए पैर बढ़ा, तभी उसके दिमाग में एक योजना आई कि क्यों ना अपने इस रंग का फ़ायदा उठाया जाए। तो उसने वो मंद मंद मुस्काया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। तो चलते चलते उसने शेर के दूत जो है खरगोश था, उससे खरगोश से कहा कि जाके कह दो, मतलब खरगोश उनका सेनापति था जंगल का। तो जाके कह दो कि मुझे भगवान ने भेजा है, मैं भगवान का दूत हूँ। तो खरगोश ने जाकर शेर को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, एक नीला जानवर कोई आया है, वो कहता है मैं भगवान का दूत हूँ। तो उस खरगोश की बात सुनकर शेर ने कहा बुलाओ उसे। शेर ने भी देखा, बहुत सबको अजीब लगे कि ये कैसा जानवर है तो सियार जैसा, लेकिन इसका रंग से नीला क्यों है, और सियार का रंग तो नीला नहीं होता। तो शेर ने उसे अपनी तरफ से कुछ प्रश्न पूछे, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से उसका उत्तर दिया। शेर को लगा सच में भगवान का दूत है। उसने कहा अच्छा बताओ भगवान ने क्या कहा। उसने कहा कि अगर भगवान ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए मुझे राजा रहने दो, बना दो, ताकि नहीं तो जंगल में अकाल पड़ जाएगा, जो है सूखा पड़ जाएगा, नदियाँ सूख जाएंगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जानवर मरने लगेंगे। तो शेर ने कहा अच्छा। डर गए सब लोग, सब ने कहा हाँ हाँ ठीक है, इसको राजा बना देते हैं। तो इस तरीके से उसका राज्याभिषेक हो गया, वो नीला सियार राजा बन गया। फिर उसने अपनी चालाकी पे बहुत खुश हुआ कि देखा कैसे मैंने शेर को भी बेवकूफ़ बना दिया, जो सबको डराए धमकाए रहता है। बहुत मुस्कुराया और ऐसे ही उसके दिन मज़े में कट रहे थे। अच्छा खाता पीता टहलता, दो लोग आगे दो लोग पीछे, और इसी तरीके से उसका दिन बीत रहा था। शिकार भी नहीं करना पड़ता था, उसके लिए भोजन भी शिकार करके आ जाता था, वो ही खाता था। तो ऐसे ही एक दिन वो टहल रहा था, उधर सियारों की टोली में हुआ हुआ करके, जैसे शाम के टाइम वो लोग चिल्लाते हैं, तो हुआ हुआ वो लोग कर रहे थे। और इसे बड़ी बेचैनी, उसने कहा जितने सियार हैं दूसरे दिन सबको इस जंगल से निकाल दिया जाए। सब ने कहा सियार से इसे क्या आपत्ति है भाई, वो कितने अपना काम से काम रखते हैं, उसने इसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। जिसने कहा मैं राजा हूँ ना, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। राजा की बात सुननी ही थी, सब ने जो है सियारों को निकाल दिया टोली। फिर ऐसे 2 दिन बाद वो फिर शाम को टहल रहा था और सियारों की टोली फिर हुआ हुआ करके शाम को चिल्ला रही थी। फिर इससे भी रहा नहीं गया, इसने चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखा, ये भी चिल्लाने लगा हुआ हुआ करके। फिर खरगोश जो है दूर से देख रहा था, कहा अच्छा तो ये सियार है, इसका रंग नीला हो गया, इसीलिए ये जो है भगवान का दूत बन के आया है। अब मैं इसे मज़ा चखा। तो उसने सारी बात जाकर शेर को बताई और शेर ने दूसरे दिन आकर उसके ऊपर जो है ऐसे शेर ने उसके ऊपर पानी डालना शुरू किया, उसका सारा रंग उतर गया। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें भगवान के दूत हो, तुम्हें राजा बनना था। शेर उसको मारकर खा गया। तो देखा मित्रों, ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी और होशियारी भी अच्छी नहीं होती है। चालाकी उतनी ही करिए जितने में अपना काम चल जाए, ये नहीं कि हमें सब कुछ गंवाना पड़े।
तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे काम करिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।